सीता माता आप सभी जानते हैं कि राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन सीता माता का जन्म कैसे हुआ और सीता माता किन्हें प्राप्त हो सकती हैं। तो आप देखेंगे जनक जब राजा थे तब सीता माता उन्हें प्राप्त नहीं हुई। जबकि वो एक कल्याणकारी राजा थे तब नहीं हुई, जब उन्हें तपस्या करी तब नहीं हुई, जब उन्हें यज्ञ करे तब भी उन्हें सीता माता प्राप्त नहीं हुई। उन्हें सीता माता तब प्राप्त हुई जब उन्होंने हल चलाया, जब वो स्वयं किसान बने, उन्होंने हल चलाया, तब जाके उन्हें सीता माता प्राप्त हुई। इसका मतलब ये है कि सीता माता ना ही देवता को, ना ही राक्षस को, ना ही मनुष्य को, उन्हें तब प्राप्त हुई जब उन्होंने मेहनत करी, जब वो मेहनत बनी। मतलब सीता का एक अगर हम दूसरा नाम देखें तो उनका नाम मेहनत है। मेहनत या फिर कल्याण। जब हम किसी का कल्याण करते हैं तब हमें सीता प्राप्त होती है। जैसे राजा जो जनक थे, उनके वहाँ काफ़ी लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी। इस वजह से उनकी जो फसल थी, अन्न धन्य की, उनके उधर कमी हो रही थी। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने हल चलवाया। जब उन्होंने खुद हल चलाया, जब उन्हें अपने कल्याण के बारे देखो, राजा तो अपने कैसे न कैसे पूरा कर ही लेता है, लेकिन प्रजा रह जाती है बेचारी। क्योंकि हमने बहुत इतिहास देखा है कि राजा हमेशा अपना पूरा कर ही लेता है, राजा को कभी अकाल नहीं पड़ता। अकाल पड़ता है तो जनता को, प्रजा को पड़ता है। तो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए राजा जनक ने हल चलाया। उस कल्याण रूपी फल उन्हें मिली सीता, जो कि उनसे पहले उनकी संतान भी नहीं थी। सीता रूपी उन्हें संतान की प्राप्ति तो हुई, उसके बाद वर्षा भी हुई। मतलब सीता का दूसरा नाम आप मेहनत कहो चाहे कल्याण कहो, कल्याणी सीता का दूसरा रूप है। अगर हम किसी का कल्याण करते हैं ना, तो मान लीजिए कि हमें सीता की प्राप्ति हो ही जाती है। तो जो रावण था, वो तो नवग्रह को उसने अपने वश में करा हुआ था। उसके साथ साथ उसको तो कुंडली विशेषज्ञ था, वो तो पंडित था महान, उसको तो सारी कुंडली सब चीज़ पता हुआ था। उसको देखा जाए तो वो तो जन्म कुंडली निकाल सकता था। तो सीता माता का जब जन्म ही वैसे हुआ है, उस तरीके से हुआ है, तो इनकी तो कुंडली भी नहीं हुई। ना ही देखो ना, उनका जन्म का कुछ, जन्म भी उनका अलग था। जन्म भी इनका भूमि से ही हुआ और समा भी वो भूमि ही गई। तो पता नहीं चला उनसे। रावण को वो था ना कि वरदान था कि तू किसी के हाथ से नहीं मरेगा, तू मरेगा तो मानव के सामान्य जो मानव होगा उसी के द्वारा तू तेरी मौत होगी। तो सीता माता भी इसमें अपना भाग करने के लिए, क्योंकि अगर वो वैसे तो पैदा नहीं हो सकती थी ना, इंसान के उसमें से पैदा होती तो फिर अलग चीज़ हो जाती। तो वो उन्होंने उनकी कुंडली बन जाती, वो कैसे न कैसे शायद उसके नज़रों में आ जाती रावण के। तो उनकी कुंडली नहीं बनी, उनका जन्म ही इस तरीके से हुआ कि रावण को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि रावण का कैसे सीता माता का सहयोग से रावण का उद्धार हुआ। और एक कहानी और सुनाई जाती है सीता माता के उपलक्ष्य में कि सीता माता को दरिद्र नाशक कहा गया है। जहाँ सीता माता होगी वहाँ दरिद्र होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो हम वैसे भी जानते हैं कि सीता माता लक्ष्मी माता का स्वरूप थी। उसके अलावा एक कहानी भी है, जब अयोध्या में सीता माता आई तो उन्हें यूं ही होता है कि अपने हम अगल बगल देखिए कैसा हमारे राज्य का हाल है, कैसी हमारी प्रजा जी रही है। तो इसी के उसमें उन्होंने वो अपने जो महल के सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, कक्ष होता है, वहाँ खड़े होकर वो छत से देखने लगी अपनी प्रजा को। तो सब प्रजा खूब हंसी खुशी, सब अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी नज़र गई एक महिला पे, जो अपने छोटे बच्चे के संग बहुत ही बुरे हाल में थी। उनके वस्त्र फटे फूटे थे, उनका चेहरे में कोई नूर नहीं था, उनके उसमें कोई आभूषण नहीं थे। तो बड़ी ही उसकी हालत अच्छी नहीं थी। तो सीता माता को उन्हें देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो अपनी दासी को भेजती हैं उनसे बुलाने के लिए। तो फिर वो महिला आती है, तो उनसे पूछा जाता है कि बताइए आपका हाल ऐसे क्यों है, क्या हो गया आपको, क्या परेशानी है। तो वो महिला कहती है कि मेरे जो पतिदेव हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गए हुए हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, वो आए नहीं है। क्योंकि पहले से हमको पता है कि ऐसे ही होता, तीर्थ यात्रा पैदल की जाती थी या फिर घोड़े सवारी ऐसे करी जाती थी, तो टाइम लगता था। तो इस वजह से उनकी हालत, उनके जो घर वाले थे उनको उतना नहीं देखते थे, उनको घर से निकाल दिया था। तो सीता माता को देख के बड़ा बुरा लगता है, तो वो अपने जो उनके पास गहने होते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं, वो उस महिला को देती हैं। वैसे भी हम मानते हैं कि जो महिला खूब अच्छे से रहती है, खूब सजे धजे रहती है, तो उसको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और लक्ष्मी तो मैली तो होती नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्मी कोई अव्यवस्थित तो होती नहीं है। लक्ष्मी चीज़ तो खूब
व्यवस्था का रूप है। ये तो बोलना भी नहीं आ रहा। व्यवस्था का रूप है, एक सुचारू रूप है, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। तो लक्ष्मी तो हमेशा सुंदर ही होती है, तो इसलिए उसको अपने सारा सामान देती है और कहती है कि तुम जाओ लक्ष्मी जी की आराधना करो और लक्ष्मी जी तुम्हें धन प्राप्त करवाएंगी। तो इस तरीके से उनका होता है। तो ये सब सोच के सीता माता बड़े गहरे चिंतन में पड़ जाती है, तो वो लक्ष्मण को बुलाती है, लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप जाइए और पूरे विश्व में ये संदेश दीजिए कि मेरा जिस किसी की भी प्रजा, अगर प्रजा में कोई भी व्यक्ति गंदे वस्त्रहीन नहीं होना चाहिए और भूखा दरिद्र नहीं होना चाहिए और उसके पास आभूषण होने चाहिए। मतलब जो 3 हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है वो उसके पास होना ही चाहिए। और अगर किसी के पास ये 3 जो रोटी कपड़ा मकान होती है, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं नहीं हैं, तो उसका दंड जो वहाँ का राजा होगा उसे दिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि राजा का कल्याण तब होता है जब उसकी प्रजा का कल्याण होता है। जब प्रजा सुखी है, प्रजा प्रजा सुखी है, तभी जाके राजा भी सुखी रहता है। तब उसका पहला फर्ज है अपनी प्रजा को सुख देना। तो देखा जाए तो जैसे राजा जनक थे, राजा जनक ने जैसे अपने राज्य को के कल्याण हेतु हल चलाया था, मेहनत मजदूरी तक करी उन्होंने। तो उसी तरीके से सीता पे वो गुण आया हुआ था। उन्होंने भी ये चीज़ कर दिया कि अगर किसी भी प्रजा अगर दुखी है तो उसका कारण, उसका जो दंड होगा, उसका जो कारण है वो राजा है, तो उसका दंड भी राजा को ही मिलेगा। इसीलिए किसी भी राजा की प्रजा में कोई भी कोई भी व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, दुखी नहीं होना चाहिए। उसके पास कम से कम रोटी कपड़ा मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकता होनी ही होनी चाहिए। ये सीता माता ने ऐसा उस टाइम पे उन्हें आदेश दिया था। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको जितना मुझे पता है, जितना मैं जानती हूँ, मैं आप लोग को अपनी बातें पहुँचा रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से। कि जो बात मुझे पता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जो बात मुझे पता है वो बात आपको भी पता होनी चाहिए। कि शायद आपको ना पता हो, शायद क्या पता हम अंधेरे में हो, क्या पता थोड़ा सा हमें रोशनी मिल सके। इसलिए मैं तो सच बताऊँ तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, तो मुझे तो इतना देख जितनी सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम इसको पचा पाए, तो मैं उसको बाहर अपने जो मेरा थोड़ा बहुत ही मुझे ज्ञान है, थोड़ा बहुत ही मुझे कुछ आ रहा है, तो मैं उसको बाहर फैलाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को भी सुनाई दे। क्या पता आपको कभी दिख जाए तो आप लोग सुन लें, समझ लें। बस यही मेरी कोशिश है। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।